टाइप 3 से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसके पहले आप लोग को 2 टाइप पढ़ा दिए हैं। टाइप 1 में क्या था कि 2 व्यक्ति, जैसे देखिए ए और बी का समय अलग अलग दिया हुआ रहता था, जैसे मान लेते हैं 10 और 12 दिया हुआ, तो दोनों को मिला करके पूछा जाता था, ठीक है, कि दोनों मिलकर के इस काम को कितना समय में समाप्त करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, दोनों को गुना कर देते थे और उसके बाद में भाग देते थे, यानी बटा करते थे, ये दोनों को जोड़ के, जैसे 10 और 12 है तो 10 12 22। तो इस टाइप से आप लोग को हम पहला टाइप में बताए थे, और इसको हल करके जो भी आता था आपका आंसर हो जाता था। इसमें एक चीज़ और क्या थी खास बात, कि ए और जैसे 2 समय दिया हुआ है, ए और बी का जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, उसी प्रकार से हो सकता है कि आपको दोनों समय जो है किसी काम को 2 व्यक्ति मिल के करेगा। जैसे मान लेते हैं ए और बी मिल करके किसी काम को 10 दिन में करता है, और ए अकेले मान लेते हैं 12 दिन में करता है, तो बी अकेले पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 समय दिया हुआ है, तो यह इसको भी बनाने के लिए क्या करते थे, दोनों को गुना करते थे। लेकिन इसमें भाग देना है ना, तो 2 तरीका ध्यान रखना है। एक तो दोनों को जोड़ करके भाग होता है, और एक दोनों को घटा करके होता है। तो जब अकेले पूछता था तो नीचे घटा करके लिखते थे, जैसे 10 और 12 में कितना का अंतर, 10 और 12 में 2 का अंतर, तो 2 लिख देते। तो इसको हल करके आपको जो आता था आंसर। तो टाइप 1 में क्या था कि 2 जगह समय दिया हुआ रहता था, ठीक है। टाइप 2 में जो बताए, ये तो टाइप 1 का था, होगी इस टाइप का क्वेश्चन। टाइप 2 में आप लोग को हम बताए थे कि जिसे क्षमता दिया हुआ रहता था, तो क्षमता वाला प्रश्न, जैसे ए और बी 2 व्यक्ति, इसमें क्षमता की बात करता था, क्षमता 1:2 है, 2:3 है, मतलब कुछ तरीके से बोलता था। तो क्षमता वाला क्वेश्चन का बनाने का कॉन्सेप्ट अलग था। तो जो आप लोग में से नहीं देखे होंगे, टाइप 1 और 2 देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। उसके बाद टाइप 3 में आपका देखेंगे किस तरीके से बनाया जाता है। तो टाइप 3 को बनाने के लिए हम लोग देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि इस टाइप में क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें आप लोग देखिएगा ना कि 3 जगह समय दिया हुआ रहेगा। टाइप 3 में मेन खासियत ये है कि आपको 3 जगह समय दिया हुआ रहेगा। जिस इसमें कह रहा है कि किसी काम को ए और बी तथा सी अलग अलग क्रमशः 10, 12 एवं 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो ये 3 जगह समय दिया हुआ, ठीक है। इसमें देखिएगा ए बी सी का समय दिया हुआ 10, 12 और 15, तो तीनों का अलग अलग समय दिया हुआ है। तो कह रहा है तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो एलसीएम लेकर के ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। हालांकि एलसीएम से सारा क्वेश्चन बन जाता है, वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना कि जब भी 3 जगह समय दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो हमेशा एलसीएम का प्रयोग करेंगे। 2 में भी 2 जगह समय रहता है, उसमें भी एलसीएम का प्रयोग करते हैं, लेकिन एलसीएम का प्रयोग आपका 2 से ज़्यादा रहेगा, तो आपको बनाने में आसानी होगा। और जितने भी क्वेश्चन है सारा एलसीएम लेकर के बनता है, इतने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए इसको हल करते हैं। कह रहा है अलग अलग 10, 12 एवं 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, तो तीनों का समय दिया हुआ है, ए बी और सी, तीनों का समय दिया हुआ है 10, 12 और 15। तो हम बता रहे थे कि जब अलग अलग तीनों का दिया हुआ है, कह रहा तीनों मिल करके, कह रहा क्वेश्चन में तीनों मिल करके, ठीक है, तीनों मिल करके कितना दिनों में उस काम को समाप्त करेंगे। तो पहले नाम लिखेंगे ए बी और सी, तीनों मिल करके। तो सबसे पहले क्या करना है, ये तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 10, 12, 15 का एलसीएम 60 आएगा, तो 60 यहाँ पर लिखेंगे। और उसको हमेशा भाग देना है, पहले भी भाग देते आए थे, यहाँ भी भाग देना है। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में भाग दे करके भाग लिखेंगे नीचे, मतलब भाग देने का मतलब 60 है, तो 60 में भाग देंगे, 10 से भी देंगे, 12 से भी देंगे, 15 से भी देंगे। तो देखिए पहले हम 60 में हम 10 से भाग देंगे, तो 10 से 60 कटेगा, 10 6 का 60, 6 बार में, तो 6 नीचे लिखा गया। फिर प्लस, फिर 12 से भाग देंगे तो 12 25 60, 5 लिखा जाएगा। फिर प्लस, फिर 15 से भाग देंगे, 15 चौके 60, 4 लिखा जाएगा। तो इस टाइप से हल करने के बाद जो भी आएगा आंसर, तो देखिए ऊपर तो 60 ही है, नीचे में आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, 5, 11, 4, 15, तो ये 15 हो गया। तब 15 से 60 कट जाएगा क्या बार में, 4 बार में, यानी कि 4 दिन जो आया आपका आंसर हो गया। तो छात्रों आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि ए बी सी, यानी कि अलग अलग आपका ए बी सी का अगर समय दिया हुआ है, अगर मिल करके पूछेगा तो सबसे पहले एलसीएम का प्रयोग करना है, और उसके बाद एलसीएम में ही बारी बारी से भाग देंगे और नीचे लिखना है। तो देखिए आपका आंसर आ गया 4 दिन, ठीक है। तो इस टाइप का अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको और अच्छा तरीका से समझ में आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को
करा पी क्यू तथा आर एक किसी काम को अलग अलग क्रम से 8 दिन 12 दिन 16 दिन में समाप्त करता है। सेम क्वेश्चन है, अलग अलग देखिए, पहले लिख लेते हैं। ए पी क्यू और आर है। देखिए पी क्यू आर का कितना कितना समय दिया हुआ है, पहले लिखना है 8 12 और 16 ये अलग अलग समय दिया हुआ, लेकिन कह रहा है तीनों मिलकर के काम करेगा तो कितना दिनों में समाप्त होगा। तो पहले तीनों का नाम लिखना है साथ वाला, पी क्यू आर, तीनों मिल करके करेगा। ठीक है, तो क्या बताया था, सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर एलसीएम कैसे ले लेते हैं इतना फास्ट। देखिए एलसीएम लेने का भी तरीका है, लास्ट सेमेस्टर जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ भी आपको समझाएंगे, बट यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग हो रहा है, हर क्वेश्चन में एलसीएम का प्रयोग होगा। तो फास्ट कैसे एलसीएम निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका है, ये देखिए तीनों संख्या में सबसे बड़ा कौन है, 16। तो जो सबसे बड़ा होता है ना वही होगा एलसीएम, या तो उसका मल्टीपल होगा। वही कैसे होगा, एलसीएम जो होता है ना सारा संख्या से कटता है। अगर हम 16 मान लेते हैं, सबसे बड़ा 16 है, तो 16 एलसीएम भी हो सकता है। कब, जब ये जो संख्या सबसे कटना चाहिए था, 8 से तो 16 कट रहा है, 12 से नहीं कट रहा है, इसलिए 16 नहीं होगा। तो 16 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 दूनी 32, 32 नहीं कटेगा, 16 48, 48 देखिए 8 से भी कट जाएगा, 8 से 48, 12 से 48, यानी कि 8 12 48 का 8 12 16 का एलसीएम 48 होगा। तो इस तरीके से करना है, एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा संख्या होगा। अगर डायरेक्ट कटेगा तो ठीक, नहीं तो उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखिए एलसीएम हो गया। फिर क्या बताए थे कि जो एलसीएम रहेगा उसमें भाग दे के लिखेंगे, तो 8 से भाग देंगे, 8 6 48 6, फिर प्लस, फिर 12 से भाग देंगे, 12 4 48 प्लस, फिर 16 48। तो इस तरीक़ा से आपका हो जाएगा 16 48 3, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो नीचे कितना आ रहा है, 6 4 10 3 13, 13 से तो कटेगा नहीं। तो देखिए हमको तो स्पेस नहीं है, लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका हम लिख रहे हैं 48, बट यहाँ पे भाग देखने के लिए लिखते हैं कितना, 6 4 10 3 13, 13 नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि 48 में भाग देंगे, 48 में भाग देंगे कितना से, 13 से। तो 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 39, 13 4 52, 13 3 बार लगेगा, 3 पूर्णांक और 13 39, 39 48 में 9 का अंतर, तो 3 पूर्णांक 3/13 आ जाएगा। सॉरी 3 13 40, 9/13 हो जाएगा। ठीक है, 13 39 तो 3 बार भाग लगेगा ना, और फिर 13 39, 39 और 48 में 9 का अंतर है, तो 9 ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि 3 पूर्णांक 9/13 आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहला में तो नहीं होगा, दूसरा में, हाँ दूसरा में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ही आपका आंसर होगा इसका आंसर। तो बड़ा सिंपल है, आपको देखना है कि सबसे पहले इसमें कि एलसीएम का ही प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे 3 जगह समय दिया हुआ है, तो अगर अलग अलग का समय दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे अलग अलग है पी का, क्यू का, आर का, अलग अलग जब समय दिया हुआ रहता है तो तीनों को मिला करके समय पूछेगा एक साथ। लेकिन कभी कभी क्या करेगा कि तीनों का एक साथ वाला समय दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो अलग अलग पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए नेक्स्ट में आपका ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा किसी काम को ए बी तथा सी तीनों मिलकर 8 दिन में करता है। देखिए ए बी सी का तीनों मिल के कह रहा है, तो लिखेंगे ए बी सी, तीनों को मिला करके 8 दिन दिया हुआ है, मतलब तीनों मिलकर साथ साथ काम करेगा एक साथ, तो 8 दिन में काम समाप्त होगा। फिर आगे पढ़िएगा, जबकि उसी काम को बी और सी अलग अलग 16 और 24 दिनों में समाप्त करता है, यानी बी और सी अलग अलग, तो बी का कितना हो गया, कह रहा बी और सी अलग अलग क्रम से मतलब पहले बी आया है तो 16 हो जाएगा और सी आया है तो 24 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी 3 जगह समय दिया हुआ है, तो 3 जगह समय जब भी दिया हुआ रहेगा तो हमेशा एलसीएम का प्रयोग करना है। तो इसमें किसका पूछ रहा है, देखिए ए बी सी तो तीनों का एक जगह समय दिया हुआ है, फिर बी का अकेले दिला है, फिर सी का अकेले दिला है। आपको आगे पढ़िएगा, कह रहा है ए कितना दिन में करेगा, यानी ए का समय हमको निकालना है। तो किसी का भी समय निकालना रहेगा, आपको इतने ध्यान रखना है कि 3 जगह अलग अलग जब समय दिया हुआ रहेगा तो हमेशा एलसीएम का प्रयोग करना है। तो 8 16 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या बताया था, सबसे बड़ा इसमें कौन है, 8 16 24, तो 24 हो गया बड़ा, तो 24 16 से नहीं कटेगा, तो 24 का पढ़ा पड़े, 24 दूनी 48, 48 8 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, इसका मतलब इसका यहाँ पर बना रहा है 48 आपका एलसीएम हो जाएगा। आप देखिए भाग देंगे, तो आपको 2 ही चीज़ ध्यान रखना है, इसमें भाग देते हैं तो पता है कि एलसीएम में ही भाग देते हैं,
लेकिन भाग दे के नीचे जोड़ेंगे कि घटाएंगे ये मान रहा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ते थे, अलग अलग जब भी रहता है तो जोड़ते हैं, मगर यहाँ पे क्या है कि अलग, यहाँ पे ग्रुपिंग में दिया हुआ है, मतलब ABC का दिया हुआ है और आपका अलग ही पूछ रहा है, जैसे A का पूछ रहा है। सिंगल जब भी पूछता है तो घटा के लिखते हैं। टाइप 1 में अच्छा से बताए थे, उसको देख लीजिएगा एक बार जो नहीं देखे हैं। अकेले जब भी किसी का समय पूछा जाता है तो हमेशा नीचे घटा के लिखते हैं। तो अब सवाल है कि 3 को में पहले किससे भाग देंगे, तो हमेशा ग्रुपिंग वाला से भाग देना है, मतलब ABC वाला में से पहले भाग देंगे। तो 8 से भाग देंगे तो 8 6 48 6 लिखा जाएगा। अब घटाएंगे, 20 से भाग देंगे यानी 16 से, तो 16 48 से आपको घटाना है। फिर 24 दूनी 48, ठीक है। अब इसको देखिए, 48 ऊपर में है, नीचे में 6 में से 3 गया 3, फिर 2 और घटेगा था, 3 2 5 घट जाएगा, 6 में से तो 1 बचेगा, यानी कि नीचे आपका 1 बचेगा। नीचे कितना बचेगा 1, तो 48/1 मतलब 48 ही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसमें क्या थोड़ा सा चेंज कर दिया था, अलग अलग जब समय रहता है ABC का तो तीनों मिला के ABC का पूछता है, लेकिन जब ABC का जब साथ में दिले है तो उसमें से हमेशा अकेले पूछेगा। तो प्रोसेस वही है, LCM लेना है, बट आपको यही ध्यान रखना है कि भाग देंगे तो ग्रुपिंग वाला को पहले भाग देंगे और उसमें से अलग अलग वाला घटा देंगे, तब बाकी अकेले वाला निकल जाएगा। देखिए इस टाइप का अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। कह रहा किसी काम को P Q तथा R तीनों मिलकर 5 दिनों में समाप्त करता है। देखिए मिल करके दिया हुआ है तो पहले लिखने का प्रयास करेंगे, P Q R तीनों मिलकर 5 दिन में समाप्त करता है। देखिए फिर आगे कह रहा है जबकि P तथा Q अलग अलग, P का अलग समय दिले है, Q का अलग समय दिले है। P का कितना दिया हुआ है, P और Q 20 दिन और 15 दिन, तो 20 और 15, ठीक है। आप लोग यही ध्यान रखिएगा, 3 जगह समय जब भी दिले रहेगा LCM का प्रयोग करना, ये कभी नहीं भूलना है। अब यहाँ पे या तो अलग अलग पूछेगा, P का पूछे चाहे Q का चाहे R का, या फिर तीनों को मिला के पूछे। तो जब मिला करके दिया हुआ रहेगा तो अलग ही पूछेगा। तो देखिए P Q R में से P या Q का दिल लेता है, किसका पूछेगा, R का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले क्या बताए थे, LCM लेना है। तो LCM लेंगे तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 5 20 15 में 20 बड़ा है, तब 20 5 से काट रहा, 15 से नहीं कटेगा, तब 20 का पढ़ा पड़े, 20 दूनी 40 भी नहीं कटेगा, 20 30 60 आएगा, 60 LCM आ गया। फिर आपको क्या बताए थे कि भाग देना है, तब पहले जब घटाएंगे तो स्वाभाविक है कि P जो ग्रुपिंग रहेगा ग्रुप में से घटाएंगे ना, तो ग्रुप वाला से भाग देंगे पहले, तब 5 से भाग देंगे 60 में, तो कितना बार में कटेगा, 12 25 60, 12 बार में कटेगा। फिर घटाएंगे 20 30 60 और फिर 15 चौके 60। अब देखिए 4 3 7, 12 में से 7 घट गया तो कितना बचेगा 5, तो 60/5। अब इसको तो कट जाएगा पूरा 12 25 60, यानी आपका आंसर इसमें 12 आएगा। तो R का आंसर कितना हो जाएगा, R अकेले करेगा 12 दिन में। ऑप्शन देखिए इसमें लिखा हुआ है B में आपका 12 लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आगे कह रहा है A B और C मिलकर एक काम को 12 दिन में करता है। A B C कह रहा है 12 दिन में, तो पहले लिखेंगे A B और C, A B C 12 दिनों में समाप्त करता है। यदि B और C अलग अलग मतलब क्रमशः अकेले 24 और 36 दिन में, B और C, तो B का समय लिखेंगे, C का समय लिखेंगे, 24 और 36। देखिए जब आप सीख जाएंगे ना तो पूरा लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, अभी बस सब पूरा क्वेश्चन है हम लिख के बता रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन है सब एक ही लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है, और आप लोग को हर चैप्टर में हम प्रयास करेंगे कि बस क्वेश्चन एक ही लाइन में बन जाए, और बनाते भी हैं। देखिएगा आप, ये तो पहला चैप्टर है मतलब समय कम का आप लोग देख रहे हैं, और दूसरा चैप्टर देखिएगा तो आप देखिएगा सारा क्वेश्चन आपको एक एक लाइन में बन जाएगा। तो बहुत ही शॉर्टकट में और ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग को बताते हैं, इसको समझिएगा। तो ABC